कुरान और हदीस के खिलाफ है, अल्लाह के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ है, वो चीज़ छोड़ के सब बातें मानो, तो उन्हें एहसास होगा कि आप उनसे और मोहब्बत करते, और आस्ते आस्ते प्यार से जो यकसानियत है उनको बयान करो। वक्त हो सकता है आपको कुछ दिन लगे, कुछ हफ्ते लगे, कुछ साल लगे। आपका काम है जिक्र करना, जैसा मेरा काम है जिक्र करना। हिदायत देता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हिदायत तो अल्लाह देता है, हम सिर्फ जिक्र करते। इसी तरीके से आप दावत दीजिए आपके घर वालों को और बाद में अल्लाह पे छोड़िए। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Good evening, sir. My name is Hardik Rathod, and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah. That every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है, मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का ज़मीन के सेंटर में है, महवर में है। मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज़ है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में ज़िक्र आता है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि बक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है, और मक्का को कहा गया है दारुल अमन। और जहाँ तक के सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट के तरफ है अमेरिका, ईस्ट के तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर, मतलब महवर है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है, और वो अमन की जगह है, और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में, I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहाँ तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 से सवाल भाई। My name is Avinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to a point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita,
Ved or Bible or anything. They are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting Himself by saying those things or saying those things in those scriptures? भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स। और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। 3 सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया।